पार्टिसिपेट करके ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी आपको। एब्सोल्युटली, आई मीन मैं अगर पूरी टीम से बात करता हूँ ना, तो वो इतने खुश होते हैं, वो बोलते हैं हम 3-0 से हारे कोई बात नहीं, बट हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो ग्राउंड का मजा लिया है, जो अरेंजमेंट का जो बेनिफिट उठाया है, ये बहुत ही टॉप नॉच है। तो वो एक्सपीरियंस हम लेके हम आगे जाएंगे और आगे प्रैक्टिस करेंगे एंड विल कम बैक। एंड अगले साल आने से पहले, जैसे कि आप सभी टीम्स कहते हैं कि हम और प्रैक्टिस करके आएंगे, गलतियां हम लोग सुधारेंगे अपनी, तो YouTube के माध्यम से ये सारे मैचेस जो है ये लाइव जा रहे थे। तो अगर आपको इफ़ यू वांट टू रिवाइंड बैक इन टाइम बिफोर पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट ईयर कि हमने लास्ट ईयर क्या गलतियां की, तो YouTube पे ये भी अवेलेबल है आप लोग के पास सीख के लिए कि हमने क्या गलतियां की थी और हमें क्या सुधारना चाहिए। एंड थैंक्स टू आवर YouTube स्पॉन्सर्स कि हमारे पास ये YouTube फैसिलिटी अवेलेबल है। एब्सोल्युटली, आई मीन वो यूट्यूब से एक बेनिफिट होता है कि जैसे आज प्लैटिनम के साथ मैच था, तो हमने कल ही देख लिया कि वो कैसे खेल रहे थे, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। और दूसरा ये है कि जब हम प्रैक्टिस चालू करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, कि हमको हमारा भी पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ इंप्रूव करना है, तो वो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू इस्कॉन ईडन ग्रीन्स कि आपके वजह से जो है टीम्स को भी फायदा हो रहा है इतना। थैंक यू JSG पर्ल एंड आई एम ग्लैड यू एंजॉयड पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। एंडी भाई, इन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा आदत नहीं है ऐसा स्टेज पे आके कप्तानी करके बोलने की, लेकिन आपका एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन कैसा था इस मैच में? पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूँगा प्रकाश भाई को कि मुझे वो एक इंजर्ड थे, प्रकाश भाई और धीरेश भाई, दोनों बहुत क्रूशल प्लेयर है प्लैटिनम के लिए, और उन्होंने एक चांस दिया कि आज तुझे कप्तानी संभालनी है। आज बहुत अच्छे प्लेयर्स को लेके चलना आज बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि सब लोगों का एक एक कैलिबर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे टीम में 18 साल का भी है और 45-44 ईयर्स का भी है, मतलब सब प्लेयर्स है हमारे, ऑल रेंज है। तो इनको सबको लेके चलना एक बहुत बड़ा टास्क है, और बहुत मज़ा आया। सबका कोऑर्डिनेशन, सबका साइलेंट, सब डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, उसके हिसाब से कैप्टनसी थोड़ी अच्छी हो गई। जी, इन्होंने शुरुआत की ये कहकर कि प्रकाश भाई थैंक यू, आज आप इंजर्ड थे। और मुझे बताइए 777 का क्या राज है? नहीं, 7 तो मेरा एक लकी नंबर है, और हमारे गुरुदेव है राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज करके, उन गुरुदेव है वो हमारे। तो 7 पौसु हतम हमारे जैनों में रहता है, मारवाड़ी में, तो उसके हिसाब से 7 मेरे लिए बहुत लकी है। तो मैं सिंगल नंबर नहीं रखता हूँ, मैं ट्रिपल नंबर रखता हूँ, तो 777 सभी। तो मेरे ख्याल से 7वां ओवर और बैटिंग में 7वां पोजीशन इनके लिए फिक्स करना चाहिए आपको। और आपने जो है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे थे मैच में कि NRR के लिए आप लोग खेल रहे, तो 46 का भी टारगेट है, तो पूरे ओवर्स नहीं, आपने टारगेट दिया हुआ था अपने ओपनर्स को कि 3 ओवर के अंदर, 2 ओवर के अंदर जो है आसपास आपको ये मैच खत्म करनी है। तलवार लेकर उतारा था प्रतीक को आज? नहीं, बैट्समैन को पहले बोलता प्रेशर मत लेना, अपने पास ये टारगेट है कि एक पोजीशन में अपन आगे आ सकते हैं। उनको एक टारगेट दिया था कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो उनके हिसाब से 100% दे रहे थे, लेकिन इनके बॉलर्स भी अच्छे थे, उनके फ्लाइट्स जो आ रहे थे, फ्लाइट खेलना, अच्छे बैट्समैन को एक फ्लाइट खेलना बहुत मुश्किल है, मतलब, तो उसके हिसाब से तो भी उन्होंने अपना 100% दिया और अच्छा खेले। बस एक 0.2 एवरेज के लिए हम लोग चूक गए, पर एक बॉल से हम लोग डिफरेंस आए, नहीं तो एक टॉप पोजीशन पे आ जाते थे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपनिंग बहुत अच्छा और बहुत अच्छा साथ दिया बैट्समैन ने। जी हाँ, और NRR अभी भी क्लोज हुआ नहीं है, अभी बाकी भी ग्रुप के मैचेस बाकी है, उसके बाद हम देखेंगे कि NRR किस तरह से फ्लक्चुएट करता है या नहीं करता है। बट बाकी के टूर्नामेंट के ऑल द वेरी बेस्ट प्लैटिनम। आगे बढ़ते हैं प्राइजेस की तरफ। पहला प्राइज बेस्ट फील्डिंग एफर्ट ऑफ द मैच, जिन्होंने बहुत सारे कैचेस लिए, रनआउट करने में भी वो कामयाब थे, टीम के विकेट कीपर प्रतीक पोरवाल। प्रतीक जी, मैं चाहता हूं कि आप गिफ्ट आपके टीम मेंबर में से किसी को हैंड ओवर कर दीजिए, क्योंकि मैन ऑफ द मैच भी आप है, आपको ट्रॉफी कलेक्ट करनी है मैन ऑफ द मैच की। Well done Pratik bhai, well done Team Platinum, and congratulations for this fantastic victory. Thank you committee members. With this we end the post-match presentation ceremony of the first match of day 4 of JSG Inter-Group Cricket Championship. दूसरा मैच चलता हुआ डू और डाई मैच दोनों ही टीम्स के लिए, JSG Sky वर्सेस JSG उड़ान।
जो टीम ये मैच जीतेगी वो टीम क्वालिफाई करने में कामयाब होगी इस टूर्नामेंट में। जो टीम्स नेट्स में खेल रही है आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वाइट फेंस के बाहर आना पड़ेगा। नेट्स में खेलना अलाउड है नहीं, तो जो टीम नेट्स में खेल रही है प्लीज बाहर आ जाए, वाइट फेंसिंग के बाहर। स्मार्ट सिटी के प्लेयर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेट्स के बाहर आ जाए प्लीज। स्मार्ट सिटी के प्लेयर्स आपसे रिक्वेस्ट है आप नेट्स के बाहर आ जाए। ये मैच चलता हुआ स्काई और उड़ान के बीच, और आप देख सकते हैं कि ऋषभ राठौड़ अपना ओवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वेरिएशंस ला रहे हैं। गेंदबाज जनरली कुछ होता है वेरिएशंस अपनी गेंद में लाते हैं, ऋषभ को हम देख सकते हैं कि अपने एक्शन में वेरिएशंस लेके आ रहे हैं वो। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 19 रन्स, 3 ओवर्स 19 रन्स, जेएसजी उड़ान। आप देख सकते थे पिछले ओवर में कोई एक गेंद जो है केदार जाधव की जैसे एकदम ऑल राउंड आर्म एक्शन करके एक गेंद जो है कान के पास से सीधी गेंद करते हुए, काफी वेरिएशन मिश्रण करते हुए अपनी एक्शन में ही, और रिलीज पॉइंट्स जैसे वो वेरी कर रहे हैं, वो रिलीज पॉइंट्स के हिसाब से बॉल का टप्पा जो है उसमें बाउंस में भी वेरिएशन आता है। तो इसी चीज के प्रयास में थे ऋषभ। अगली ओवर लेकर आ रहे हैं रजत। उड़ा दिया है बॉल को लॉन्ग ऑन की तरफ, केवल 1 रन मिलेगा। नितिन और नील, नील और नितिन की ओपनिंग जोड़ी उड़ान की। ये कैच हो सकता है, और आसानी से ये कैच कंप्लीट किया साजन मोदी ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बड़े शॉट के चक्कर में नील ओसवाल ने अपना विकेट खोया। फील्ड देखकर ये शॉट खेलना चाहिए था। तो पहला विकेट निकालने में कामयाब जेएसजी स्काई, एंड द bowler behind it is Rajat Oswal. The new batsman in, one of an experienced campaigners. He is an emerging talent but also very experienced. Anil Oswal. कल टीम की कप्तानी भी कर रहे थे अनिल। ये गेंद हवा में खेली गई है, लॉन्ग ऑफ पर करण जैन मौजूद, बॉल को बाउंड्री जाने नहीं देंगे। अच्छी तरह से जज किया, गेंद को रोका। इसी बीच बैट्समैन ने 2 रन दौड़ लिए। तो अच्छे शॉट के साथ शुरुआत की है अनिल ने। इस बार शॉट थर्ड मैन की तरफ ढकेल दिया, गेंद को रन आउट का मौका, लेकिन बॉल कलेक्ट नहीं किया है कीपर ने, ये कहा है हमारे लेग अंपायर ने। अपने दस्तानों से उन्होंने स्टंप्स को उड़ाया, बॉल क्लीन कलेक्ट कर नहीं पाए थे।
और इसलिए रनआउट अपील को नकार दिया हमारे लेग अंपायर ने। काफी अलर्ट हमारे अंपायर्स और अच्छी अंपायरिंग होते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। 3 दिन हम कर चुके हैं, चौथे दिन में है अब। और ये खराब शॉट, आगे बढ़ के स्लोअर डिलीवरी को क्रॉस बैट घुमाना चाहते थे, वो लाइन से पूरी तरह से चूके। डॉट बॉल, 4 ओवर पूरे, स्कोर है 24 रन, 4 overs 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट जेएसजी उड़ान। नए गेंदबाज आशीष जैन और एक मिनट सर, नहीं रिटायर कर दिया है। बल्लेबाज चेंज कर दिए गए हैं। अच्छी गेंद आशीष की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, रीच से दूर रखा बल्लेबाज के और कट करने के हाइट पर भी नहीं थी गेंद, तो एक अच्छी डिलीवरी जिस पर बीट हुए। एग्जैक्टली सेम डिलीवरी की है आशीष ने। नया शॉट ट्राई किया अनिल ने, विदाउट एनी लक, विदाउट एनी कनेक्शन। स्लोअर डिलीवरी, कैच का मौका, ओहो, द बॉल फॉल्स बिटवीन द बॉलर एंड द विकेट कीपर, बट नॉनदलेस अ गुड वेरिएशन बाय आशीष। उन्होंने देख लिया था कि बल्लेबाज जोर से शॉट लगाना चाह रहे, बैट जोर से घुमा रहे, तो उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी, स्लोअर गेंद डाली और वही हुआ। अनिल ने अपने बैट थोड़ा जल्दी घुमा दिया और बॉल बाहरी किनारा लेकर हवा में उड़ गया। ये बॉल हवा में क्लियर तो नहीं कर रही है, फील्ड कैच होना चाहिए, नहीं हुआ। करण जैन विनी दैट बॉल, थोड़ा सा ओवर रन कर गए ऐसा लगा, आगे चले गए, बॉल पीछे आई, फिर पीछे स्ट्रेच करके कैच लेना चाहा उन्होंने और वो नहीं कंप्लीट कर पाए। न्यू बैट्समैन इन, the last ball of the over coming up. The score is 28 runs. Oh, caught behind. Soft dismissal. A big wicket. Anil Oswal out हो गए। स्मार्ट सिटी के प्लेयर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेट्स के बाहर आ जाए प्लीज, नेट्स में खेलना अलाउड है नहीं। स्मार्ट सिटी के सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है कि नेट्स के बाहर आ जाए। चलिए, तो 5 ओवर पूरे, स्कोर है 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। 5 overs 28 for 2 is JSG उड़ान। Last 3 overs remaining in this game, in this innings.
और पावर प्ले का ओवर. The ball is in the air. Only a single on offer. And this time, the batting power play is over as being bowled by Rishabh Rathod. Left-hander in the mix of scheme. काफी वेरिएशंस है ऋषभ की गेंदबाजी में. हम देख रहे थे अलग अलग रिलीज पॉइंट्स हैं उनके, कभी ऊंचा कभी नीचा. ये देखिए आप, नीज बेंड किए, आर्म्स को भी जो है काफी अक्रॉस ले गए, तो काफी लो हाइट से डिलीवर की गई है गेंद. और इसका फायदा ये होता है कि जो लो हाइट से बॉल डिलीवर की जाती है तो ज्यादा उछलती नहीं है. Another round arm delivery. ओ क्लीनली कलेक्ट नहीं कर पाए ऋषभ. फील्डिंग अच्छी करी थी डीप मिड विकेट पे कुणाल ने. कुणाल पुन्निया मौजूद, अच्छा थ्रो भी किया उन्होंने स्टंप्स के पास, बट कलेक्ट नहीं हो पाया और इस वजह से 2 रन पूरे किए उड़ान के बल्लेबाजों ने. ग्राउंड वाला 6 बार आके मना करके गया. बोल देता हूं. इस बार राउंड द विकेट आके गेंदबाजी करी है राइट हैंडर को, और आप देख सकते हैं किस तरह से 2 बार जो है अपना आर्म घुमा के गेंदबाजी कर रहे हैं. ये गेंद डाली है, मिश्रण वेरिएशंस उनकी गेंदबाजी में. लेफ्ट हैंडर को भी जो है राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब राइट आर्म ओवर द विकेट. लेफ्ट हैंडर के लिए इस तरह से एंगल उनके लेग साइड से. चलिए, तो अपना और एक बढ़िया ओवर समाप्त करते हुए ऋषभ राठौड़ 2 ओवर में केवल 8 रन दिए उन्होंने. 6 ओवर पूरे, स्कोर है 33 रन्स. बैटिंग स्कोर कार्ड पर अगर नजर डाले तो नितिन ओसवाल ने 5 रन बनाए, नील ओसवाल ने 15 बनाए, अनिल ओसवाल 4 रन, नीव शाह 7 रन पर नाबाद है और दर्शन जैन अभी आए हैं 1 रन पर खेल रहे हैं. ओहो, कैसे बच गए वहां पे नीव. रजत की अगली गेंद काफी फुल यानी कि ऑलमोस्ट बिटवीन अ फुल टॉस एंड अ यॉर्कर लैंड डिलीवरी. नीव ने बस बल्ला जोर से घुमा दिया और बीट हो गए. बॉल स्टंप्स के काफी करीब से निकली थी. अगली गेंद ड्राइव लगाया ऑफ साइड पर, दूसरे के लिए दौड़ गए और दूसरा रन भी पूरा किया. अच्छे थ्रो की जरूरत थी, लेकिन थोड़ा धीमा थ्रो, थोड़ा लूज थ्रो, और टेनिस बॉल जो है टप्पा खाने के बाद और थोड़ी धीमे आती है. इस बार गेंद हवा में फिर से, और ये भी मौका जाता हुआ. कीपर ने मेहनत की, पहुंच गए गेंद तक, पर कैच कंप्लीट नहीं कर पाए. आगे बढ़ के खेला हुआ ये शॉट, लेकिन बिल्कुल चूके लाइन पर नहीं आ पाए. बीट हुए दर्शन जैन और एक डॉट बॉल.
ये खेला हुआ शॉट डीप मिड विकेट रीजन में, लेकिन फील्डर मौजूद, आशीष वहां पे मौजूद और केवल एक रन मिला। अरे ये तो रन आउट का मौका होना चाहिए, बिल्कुल रन आउट हो गए नीव शाह। ये ओवरथ्रो ऐसा नहीं था जिसपे रन चुराया जा सकता था। आशीष का अच्छा थ्रो, हल्का सा फंबल किया था वहां पे गेंदबाज ने बॉल को कलेक्ट करने के लिए, और उस फंबल पर ही दौड़ गए दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल वो रनआउट के रूप में तब्दील हुआ। दर्शन जैन फिर से बीट हुए, डॉट बॉल, और इसी के साथ 7 ओवर पूरे, स्कोर है 37 रन्स। जेएसजी उड़ान 7 overs 37 for 3। एक मिनिट में कमिटी में से किसको बोला था तो माहित मी बोलव तो कोणाला कमिटी मध्ये ते ओळखते, कारण मी बाहेरचा आहे, कमिटी वाले लोकांना ओळखतात, मी त्यांना हां मी कमिटी वाल्यांना बोलवतो तोपर्यंत। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, 40 रन बने अब तक उड़ान के। हेलो जी हाँ, हेलो पुनीत भाई कहाँ पे हो? पुनीत भाई किधर है? पुनीत भाई हाँ व्हाइट कलर की टोपी लगा, वो आया हुआ है आदमी बाहर, इधर का गेट बंद है ना, इधर आके रुका है वो, इधर की गेट पे अभी गाड़ी लगाने उधर गए। हाँ वो देने के लिए आए बस, वो भी गाड़ी लगाने को गया है उधर, पर आ रहा है वो। अगले मैच के दोनों कप्तान जो है टॉस के लिए तैयार हो जाए, स्मार्ट सिटी और आगम। कमिटी मेंबर्स भी तैयार हो जाए टॉस के लिए। हो, एक तरह से वार्निंग दी है, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर रन आउट करने की कोशिश। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, द स्कोर इज 44 रन्स। क्लीन बोल्ड। तो आशीष जैन बताते हुए
कि वो विकेट ऐसे भी ले सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। अंपायर्स कुछ चेक करते हुए आपस में। तब तक रिक्वेस्ट है कमिटी मेंबर्स टॉस के लिए आ जाए प्लीज। आशीष जैन ने यह बताया कि वो सामने से भी विकेट ले सकते हैं और नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर अगर आप चालबाजी करने की कोशिश करें तो वो आपको वहां भी रन आउट कर सकते हैं। चलिए कमिटी मेंबर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए। फोर्टी 44 बनाया है उड़ान ने और 45 का टारगेट है जेएसजी स्काई के पास। चलिए आगम के कप्तान और स्मार्ट सिटी के कप्तान आप लोग भी आ जाए। टॉस टाइम। आगम के कप्तान और स्मार्ट सिटी के कप्तान, वी आर ऑलरेडी इन द मिडल। चलिए आगम के कप्तान टीम आगम, सर टॉस के लिए आ जाए पहले आप। आगम के कप्तान आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा आप आ रहे हैं टॉस के लिए, आ जाए। चलिए सर, तो मैं पहले आपको बता दूं आज के दिन के लिए हमारे पास स्पेशल कॉइन है, साउथ अफ्रीका से मंगाएगा ये कॉइन। ये हेड्स है जो एलिफेंट का हेड है और ये टेल्स है जो एलिफेंट की टेल है। सर चलिए राहुल भाई के हाथ में ये कॉइन। व्हिच कैप्टन इज गोइंग टू कॉल? स्मार्ट सिटी। हेड्स इज द कॉल। हेड्स इट इज। यू विन द टॉस स्मार्ट सिटी। बैटिंग। स्मार्ट सिटी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। दो भाइयों के बीच की ये मैच। तो 45 का लक्ष्य मिला है जेएसजी स्काई को और बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए हैं ऋषभ राठौड़ और करण जैन। कल हमने देखा था कि करण जैन ने किस तरह से पूरी पारी को संभाला था। पहले बल्लेबाजी कर ली थी स्काई की टीम। स्काई ने 95 बनाए थे और अकेले करण जैन ने उसमें से 63 बनाए थे और बाकी सबके सिंगल डिजिट स्कोर्स थे। आज जो है कोई विशाल लक्ष्य उनके सामने नहीं। पहली बार इस टूर्नामेंट में जो है स्काई कोई टारगेट को चेस कर रही है।
सीधा ब्लॉक होल में पहली गेंद अनिल ओसवाल की, बहुत ही अच्छी शुरुआत। सर और ऋषभ राठौर ने पहला चौका लगा दिया है इस इनिंग्स का। इस बार बैकफुट पे खींच दिया है मिड ऑन की तरफ, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में, 4 रन और। बैकफुट पे जो पंच लगाया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही दर्शनीय शॉट। वो उनकी पंच में पावर था। ये तो कुछ अजीब हो गया, मानो जैसे कि पता नहीं हो कि क्या डालना हो, आखिरी मोमेंट पे डिसाइड किया हो कि बॉल छोड़नी है और बॉल ठीक से निकली भी नहीं। हाफ पिच पे जो है टप्पा खाकर बैट्समैन के सर के ऊपर से चली गई, वाइड बॉल का इशारा। अनदर डिलीवरी इन द ब्लॉक होल। एक युवा गेंदबाज, एक युवा खिलाड़ी अनिल ओसवाल, और नेतृत्व भी किया था उन्होंने अपनी टीम का कल के दिन में। सिंगल ले लिया है करण ने और स्ट्राइक दे दी है फिर से ऋषभ को। लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर कमिंग अप। क्या खींचा है लॉन्ग ऑन की तरफ, इस बार तो कोई फील्डर दौड़ना भी चाहेगा। 4 रन और 15 रन पे पहला ओवर समाप्त होता हुआ। आप देख सकते किस तरह से उन्होंने उस गैप को देखकर रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि मिड ऑन का फील्डर जो है वो सर्कल के अंदर है, तो जब गेंद उन्हें उनके रीच में मिली, कलाइयों का इस्तेमाल किया उन्होंने और अच्छी तरह से जो है एक ऑलमोस्ट एक फ्लिक की तरह उसे मिड ऑन की तरफ खेल दिया, लॉन्ग ऑन की तरफ। इनफील्ड क्लियर करके 4 रन प्राप्त किए। ओह, किस तरह से लास्ट मोमेंट पे करण ने अपना शॉट चेंज किया। नीचे बैठ गए थे और लेग साइड पर खींचना चाहते थे उस गेंद को। सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि द बॉल इज टू क्लोज टू हिम टू प्ले दैट शॉट, और उसे ऑफ साइड पर डिफेंड कर दिया अनोखे तरीके से। बॉल हवा में, क्या ये कैच कंप्लीट हो पाएगा? 2 फील्डर्स बॉल के नीचे, कैच छोड़ दिया है। ये क्या कर दिया आपने? मौका दिया था थाली में परोस के। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे ऋषभ, लेकिन फील्डर मौजूद था और फील्डर ने जो है सबका बड़ा कर दिया। जी हाँ, यही शॉट पिछले गेंद पर ट्राई कर रहे थे करण जैन, और द बॉल वाज टू क्लोज टू हिम एंड ही हैड टू चेंज द शॉट एट द लास्ट मोमेंट. This time he converted it into a full toss and played it, but found the fielder at square leg, a dot ball.
अनदर डॉट बॉल। ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेट किया हुआ है करण ने कि लेग साइड पर ही खेलना है उन्हें। ऑफ के बाहर की गेंद थी, लेग साइड पर उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन चूके फिर से। ड्राइव्स भी बहुत अच्छे हैं करण की, तो ऑफ पे भी ड्राइव लगाएंगे तो काफी गैप्स मौजूद है वहां पे। लेकिन नहीं, जो टारगेट कर रखा है हम वही खेलेंगे। इस बार गेंद मिली उनके जोन में, खींच दिया है स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। इस बार कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेला हुआ ये शॉट। गेंद में क्या ताकत है बाउंड्री लाइन पार करने की, बिल्कुल हाँ। शॉट लगाया करण जैन ने और फिर बीच विकेट में आके वो शॉट को निहारते रहे, देखते रहे कि क्या ये चौका पार जाएगी। फिर जब रियलाइज हुआ कि बॉल धीमी हो गई है फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके बाद में जो है गेंद में काफी ताकत थी उस गेंद को बाउंड्री लाइन पार ले जाने की। 4 रन और प्राप्त किए करण ने। 2 ओवर पूरे, स्कोर है 25 रन और 20 रनों का खेल बाकी है केवल। पावर प्ले हो गया है समाप्त, तो अब गेंदबाजों को थोड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी बाउंड्री लाइन पर, और अगर बॉल हवा में खेली जाए तो कैच पकड़ने का मौका भी मिलेगा क्योंकि ज्यादा फील्डर्स बाउंड्री पर मौजूद होंगे। बॉल फिर से कवर्स के ऊपर से खेली गई, इस बार ऋषभ ने, फील्डर मौजूद है और किसी तरह से रोकने में कामयाब। 2 रन और। A pitched up delivery driven through the covers. इस बार स्क्वायर लेग पर खींच दिया है गेंद को और 4 रन और प्राप्त करेंगे अपनी टीम के लिए ऋषभ राठौड़। It seemed he eyed that area even before the ball was bowled. He was prepared for that shot. As soon as he saw the ball leave the bowler's hand, he was prepared for it. He went down on his knee and swept it in the gap between deep square leg and deep mid wicket. ये फिर से कैच का मौका था लेकिन कैच बना नहीं पाए उड़ान के खिलाड़ी। जी हाँ, ये शॉट बिल्कुल भी ओपन था क्योंकि पिछली गेंद के बाद जो है फील्डर को हिला दिया था उड़ान के कप्तान ने, जो काफी वाइड था डीप स्क्वायर लेग, उसे काफी स्टंप्स के लाइन में कर दिया, वो एंगल को कट कर दिया जिससे कि फाइन लेग का पूरा एरिया ओपन हो गया उनके लिए, इसलिए फाइन लेग पर खेलने की कोशिश थी ऋषभ की। इस बार वही शॉट करण ने खेला है। फाइन लेग का एरिया पूरा का पूरा खाली रखकर आप लेग साइड पर गेंदबाजी नहीं कर सकते, स्पेशली इफ इट्स अ फुल टॉस, इट्स लाइक अ गिफ्ट टू द बैट्समैन। We are into the 3rd over of this innings and only 9 runs remaining. I request both the teams of the next match, Smart City and Agam, to please be ready. केवल 9 रनों की पारी बाकी है। ये विकेट होना चाहिए, इस बार कैच ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया है उड़ान ने और पिछले मैच के हार्ड हिटिंग बल्लेबाज करण जैन पवेलियन लौट कर जा रहे हैं वापस। And the new batter in is Sajan Modi. Lala Ala.
3 ओवर पूरे, स्कोर है 37। 8 रनों की जरूरत है। आगम और स्मार्ट सिटी तैयार हो जाएं। बॉलिंग किसका है अभी, आपका है क्या उनका? आगम का है। आगम नहीं जीता सर। टीम आगम से रिक्वेस्ट है, अपनी टीम हर्डल्स अभी कर लीजिए। ये घुमा के दे मारा 4 रनों के लिए। टीम आगम, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गेट इन योर हर्डल। जो भी आपको प्लानिंग करनी है, बात करनी है, मोटिवेशन स्पीच देनी है, आप अभी कर लीजिए। स्मार्ट सिटी से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने हर्डल्स कर लीजिए और बल्लेबाजों को तैयार रखिए। फिर से जो बॉल है शॉर्ट मिड विकेट के करीब से गई है। तीन रनों का खेल बाकी है केवल, और खेल दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। 4 रन, और इसी के साथ ऋषभ राठौड़ ने इस खेल को समाप्त कर दिया है। जे स्काई ने यह मैच 9 रनों से जीत लिया है। A very good victory for team JSG Sky. And we request Team Agam to please take the field for their match versus JSG Smart City. को बोलने का स्टेडियम में दे दे बोलना।